ऑफर आ गया ओए, 499 रुपए कम गए वेड़ी। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दी है। हाँ, तो तुम में से अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने इस महीने की शुरुआत में एक चैलेंज लिया था 40 दिनों में 1 लाख रुपए कमाने का। उसमें मैंने 3 चीजें सोची थी कि जिन तरीकों से मैं पैसा कमा सकता हूँ। सबसे पहला था SaaS प्रोडक्ट, जो बहुत अजीब, मतलब SaaS प्रोडक्ट वाली वीडियो तुम देख सकते हो जाके। दूसरा था मेरी MLM स्कीम, जो बिल्कुल ही बैकफायर कर गई है, पता नहीं कहाँ गायब है वो मेरे MLM के बंदे। और तीसरा था ड्रॉप शिपिंग, जो मैं कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो 1 लाख रुपए वाला चैलेंज लेते ही हमने सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढना शुरू कर दिया था ड्रॉप शिपिंग के लिए। और प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हमें पता चला कि Amazon फाइंड करके कीवर्ड तुम सर्च करोगे अगर इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हें बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं जो बिक रहे हैं, जो या तो वायरल है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम Amazon फाइंड सर्च मारते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड भाई क्या तो प्रोडक्ट मिल रहे थे भाई इसमें, पता नहीं भाई, कुछ तो कूल प्रोडक्ट दिख रहे थे, कुछ तो हम खुद भी सोचे थे भाई खुद ही ले लें भाई अपने लिए, बट हम पे पैसा नहीं है। तो फिर हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं एंड कई सारे प्रोडक्ट हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए इनिशियली, और फिर हमने धीरे धीरे करके प्रोडक्ट घटा के हम 2 प्रोडक्ट पे पहुंचे, जो थे एक तो ये मिक्सी और दूसरा ये बाड़क वाइपर, मतलब ये मिनी वाइपर। इतने सारे कूल प्रोडक्ट में तुमने ये 2 अनपढ़ प्रोडक्ट क्यों सिलेक्ट करे मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है, तो मिक्सी इसलिए ले ली, और बाकी वाइपर खाना गिर जाता है वाइपर इसलिए सेलेक्ट किया। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो चुके थे एंड अब टाइम आ चुका था हमें अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने का। 1 घंटे का ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाया हमने, शॉपिफाई का स्टोर ले लिया। तो शॉपिफाई का स्टोर हमें 3 महीने के लिए 24 रुपए का पड़ रहा था, और उसके बाद कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा था, बट 3 महीने में अगर हमारा ये बिजनेस चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर बंद ही है वैसे भी। तो हम खरीद लेते हैं, 24 रुपए लगा देते हैं एंड हम जल्दी अपना स्टोर सेटअप कर देते हैं और अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। एंड पेमेंट गेटवे के लिए हम कैश फ्री का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसे बच रहे थे इसमें, सस्ते पड़ता है थोड़ा रेजर पे वगैरह से। तो हाँ, उसके बाद हमारा स्टोर भी रेडी था। देखो ये हमारा स्टोर है, बाकी तुम्हें कुछ मंगाना हो तो डायरेक्ट तुम इस लिंक से मंगा देना, गरीब की मदद कर दो। हाँ, बाकी हमारा स्टोर रेडी था एंड अब टाइम था कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाएं, क्योंकि ऐड भी तो चलाना है मेटा पे, है ना। तो हम एड्स बनाने के लिए क्या करते हैं ना, हम 3-4 जगहों से एग्जिस्टिंग एड्स उठाते हैं और उन्हें स्टिच करके एक ऐड बनाते हैं, क्योंकि हम आलसी लोग हैं, कौन बैठ के बैंकर इनके लिए ऐड बनाएगा, हम पे प्रोडक्ट मंगाने के भी पैसे नहीं, तुम समझ रहे हो ना हमारी दिक्कत है। तो हम चोरी कर लेते हैं एड्स को। बाकी अगर तुम्हें लग रहा है कि हम आलसी लोग हैं, तो हमने बकायदा इस प्रोडक्ट पे फेक रिव्यूज भी डलवाए हैं, जिससे प्रोडक्ट ऑथेंटिक लगे। तो फाइनली सब कुछ सेटअप हो चुका था एंड अब टाइम था मेटा एड्स पे एड चलाने की, और उससे पहले मेटा एड्स पे अकाउंट बनाने की भी। तो मैं बैठ जाता हूँ YouTube पे ट्यूटोरियल देखने के लिए, एंड मैंने दुनिया भर के ट्यूटोरियल्स देख मारे और जैसे तैसे करके पूरा का पूरा मेटा अकाउंट सेटअप कर दिया। और एंड अब बस एक चीज़ रह गई थी, वो था पैसे ऐड करना अकाउंट में। एंड देखो इनिशियली मेरा प्लान ये था कि बाकी की 2 जगह जो थी ना, कि MLM कंपनी और वो SaaS प्रोडक्ट, अगर इनमें से कहीं से भी कोई ना कोई पैसा आएगा या कहीं और से भी पैसा आएगा, तो मैं उस पैसे को इस्तेमाल कर दूंगा ड्रॉप शिपिंग में ऐड चलाने के लिए। तो इसलिए मैं अभी के लिए थोड़ा रुक गया। एंड क्या तो मैं बताऊं तुम्हें, उसके बाद कहीं से पैसे ही नहीं आ रहे थे भाई, सब खराब हो गया भाई, सब खराब, सब खत्म हो गया लिटरली। बाकी इतना बुरा नहीं हो रहा था हमारे साथ, तो हमारे एग्जाम भी शुरू हो गए एंड इस बीच सब कुछ बंद हो गया, सारे काम बंद हो गए, बस मेरी इंस्टाग्राम की वीडियोस डल रही थी और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा था इस समय में। तो फाइनली आता है एक करिश्माई दिन, ये मेरे लास्ट एग्जाम की बात है। सुबह सुबह बैठ के मैं पढ़ने की जगह यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था एंड तभी मुझे ये वीडियो रेकमेंड होती है। एंड भाई जो तो मैं मोटिवेट हो गया भाई इस वीडियो को देखकर। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मुझे वैसे भी हारना है और वैसे भी हारना है, तो क्यों ना मैं रिस्क लेके हारूं। माइंडसेट चेंज हो गया वीडियो देख के भाई मेरा। एंड मैंने प्रियांश को कह दिया, भाई पैसे फूक रहे हैं भाई, अब हम 750 तेरे 750 मेरे, और भाई आज ही ऐड चला देंगे भाई, आज ही। पर प्रियांश की प्रियांश ने मना कर दिया भाई बस 1500 रुपये तो हैं, कॉलेज के बाद मैटर भी नहीं करेंगे 1500 रुपये। भाई बैंक में ही 500 रुपए अभी मेरे। अबे तू उस एडिटर के लिए काम भी तो कर रहा था, वो नहीं दे रहा क्या तुझे पैसे? वो नहीं दे रहा भाई पैसे। अबे घर वालों से मांग ले, 250 रुपये तो हैं। पापा बेल्ट से मारते हैं भाई मुझे। चल तू बस 500 ही रुपए दे दे, तेरे बदले के 250 मैं दे दूंगा। पर 500 ही तो है टोटल, सारे थोड़ी लगा दूंगा। भाई यार एक बार क्लाइंट से बात करके देख ले, क्या पता दे ही दे हो तुझे 500 रुपए। चल एक बार बात करके देखूंगा उससे।
तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उसका क्लाइंट उसे एडिटिंग के लिए पैसे दे देता है। एंड अब फाइनली टाइम था मेटा एड्स पर पैसे डालने का। तो हम मेटा एड्स पे जाके 1500 रुपए लगा देते हैं एंड हम 300 रुपए पर डे के हिसाब का बजट रखते हैं जो 23 तारीख से शुरू होना था। एंड 22 तारीख की रात को हम एड्स को चला देते हैं। इनिशियली हमने प्लान ये बनाया था कि हम 3 दिन के लिए मिक्सी को टेस्ट करेंगे। 3 दिन बेसिकली हमारा बस मिक्सी पे ऐड चलेगा एंड 23 तारीख से ऐड चलने शुरू हो जाते हैं। तो 23 तारीख को हम सो के उठते हैं एंड आके स्क्रीन को घूरने लग जाते हैं कि कोई तो सेल दिखे हमें। हम थोड़ी देर घूरते रहते हैं एंड फिर हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एंड शाम को आके देखते हैं तो मेटा पे कुछ ऐड के लिए पैसा स्पेंड ही नहीं दिखा रहा था। हमें लगा कहीं हमारा कोई ग्लिच विलिच तो नहीं आ गया है, पर लेकिन हम जब मेन बैलेंस जाके देखते हैं तो उसमें पैसे कम दिखा रहा था। तो हमें पता चल रहा था कि लाइक ऐड तो चल रहे हैं बट शायद वो अपडेट होने में दिक्कत हो रही होगी। एंड हमारा शक सही था क्योंकि अगले दिन वो अपडेट हो जाता है एंड हमें ये भी पता चलता है कि हमारा पहले दिन कोई सेल नहीं आई है भाई। फक। फिर दूसरे दिन हमें कुछ उम्मीद तो थी नहीं, तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे। मैं खाना खा रहा था एंड तभी प्रियांश चिल्ला था अपने कमरे से, ओए पहला प्रोडक्ट बिक गया भाई। एंड भाई मैं दौड़ के आता हूँ एंड देखता हूँ कि भाई पहली सेल आ गई है। एमपी से किसी ने हमारी मिक्सी खरीद ली है एमपी में। एंड भाई जो तो खुशी उड़ती है भयंकर, ऐसे ख्याल आने लगे थे कि भाई शायद अब हो गई मैट्रिक्स के, भाई अब तो सेल ही सेल आ जाएंगी भाई शायद। तो हम जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं एमपी में एड्रेस डाल के उस बंदे के लिए जिसने भी ऑर्डर किया था एंड उसको भिजवा देते हैं। तो देखो ड्रॉप शिपिंग के लिए ना हम ये डियोड ऐप को यूज कर रहे हैं। इसमें ना हम ना डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर करके जिस बंदे को हमें भिजवाना है उसका एड्रेस डाल के उसके पास डायरेक्ट भिजवा सकते हैं। एंड ये अपनी पैकेजिंग करके नहीं भेजता है तो फिर सामने वाले को लगेगा हमने भेजा है, समझ रहे हो। इससे बेसिकली हमें प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना पड़ता है एंड हम बेच भी देते हैं प्रोडक्ट को। और देखो ये पार्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। किसी को भी जाके डियोड ऐप से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी ये कहो कि भाई स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड नहीं, ठीक है। तो पहली सेल के बाद हमने अराउंड 180 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया था, ऐसा हमें लग रहा था। क्योंकि उसके बाद हमें याद आया कि ऐड के भी तो पैसे हैं एंड हमने देखा तो 600 रुपए के आसपास हमने बर्बाद कर दिए थे, तो हमने लॉस ही किया है। बट लेकिन हम चिल थे यार कि मतलब एक सेल आई है तो एक आध सेल तो और आएगी अभी, तो ब्रेक इवन तो हो ही जाएगा कम से कम, ऐसा हमें बस लगा था। क्योंकि उसके बाद उस पूरे दिन हमारे को कोई और ऑर्डर नहीं आया एंड फिर आता है थर्ड डे एंड थर्ड टाइम इज द चार्म वाली लाइन तो तुमने सुनी होगी दोस्तों। बस यही लाइन हमारे लिए काम नहीं करी क्योंकि तीसरे दिन तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, कोई ऑर्डर नहीं आया, कुछ नहीं आया भाई। खत्म दिन था भाई, एकदम खत्म दिन। एंड फिर तीसरे दिन की रात को भाई हम बंद कर देते हैं भाई ये, क्योंकि हमें थोड़े पैसे वाइपर के लिए भी बचाने थे। एंड हम तीसरे दिन की रात को जब अपना मेन बैलेंस चेक करते तो हम पे बस 424 रुपये ही बच रहे थे, जो मुझे नहीं लगता वाइपर के लिए ऐड चलाने के लिए इनफ होंगे। तो हम वाइपर के लिए ऐड नहीं चलाते हैं अभी के लिए। देखो ड्रॉप शिपिंग मैंने बंद नहीं करी है, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। बस थोड़े बहुत कहीं और से अगर पैसे आएंगे तो मैं ये वाइपर पे भी ऐड चला के देखूंगा। बाकी देखो मैं हूँ भाई नूब, मैं मानता हूँ भाई मैं पहली बार कर रहा हूँ सारी चीजें, तो मैंने बहुत सारी गलतियां करी होंगी। और अगर तुम में से किसी ने ये चीज ट्राई करी है पहले ड्रॉप शिपिंग की, तो प्लीज यार कमेंट में मुझे जरूर बताना कि यार मैंने क्या क्या गलतियां करी है। हो सकता है तुम्हें कुछ गलतियां दिख रही हो और तुम्हें बहुत सारी चीजें क्रिंज लग रही हो कि भाई क्या बोल रहा है भाई, इसे ये भी नहीं पता क्या, इसे ये भी नहीं पता क्या। भाई नहीं पता भाई मुझे चीजें। मैं थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके वाइपर पे भी ट्राई करूंगा भाई से एक बार, ठीक है। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई क्या वाइपर में मुझे कोई फायदा दिखा। और अगर तुझे ड्रॉप शिपिंग वगैरह के बारे में कुछ भी पता है चीजें, तो प्लीज भाई मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर भाई, मुझे डीएम वगैरह कर इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी है नॉर्मी कोडर करके। भाई मुझे बताओ भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भाई आई एम ईगर टू लर्न। क्यों देखिए यहाँ तक वीडियो, कर सब्सक्राइब ही नहीं करना तो सब्सक्राइब कर दे। बाय।